लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, कॉन्फिडेंस रखिए, डरना मना है। दोस्तों नमस्कार। आरएस इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक डायरी बनाइए और उस डायरी के अंदर आप अपना जो गृह जिले हैं, आप हॉबी के बारे में लिखिए। समसामयिक जो मुद्दे हैं चर्चा के अंदर 20-25 जो टॉपिक हैं, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चर्चा के विषय है उनको सिर्फ लिख लीजिए, है ना। उनके अंदर मैटर बाद की चीज़ है, पहले टॉपिक नोट कर लीजिए कि मुझे ये टॉपिक है जो इंटरव्यू के हिसाब से कवर करना है, ठीक है। अब जैसे कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे है तो आपका फोकस जिस जॉब में है उसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। राज्य सेवा के अंदर ऑलरेडी आप हैं और आरएस प्रॉपर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जिस जॉब के अंदर है उस जॉब के आसपास बहुत इंटरव्यू घूमता है, उसके इर्द गिर्द ही इंटरव्यू घूमता है, तो जो जॉब प्रोफाइल है उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। इसके अलावा मैं कहूँगा जैसे कि कुछ सवाल जो नए कैंडिडेट है उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनसे कॉमन सवाल जो पूछे जाते हैं, देखो आप लिख लीजिए डायरी के अंदर कि आप आरएस अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, पहला सवाल। दूसरा, आरएस अधिकारी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तीसरा, आप में वो कौन सा गुण है। फिर पूछेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी की कौन कौन सी चुनौतियां हैं वर्तमान के अंदर, प्रशासनिक अधिकारी के अंदर कौन कौन सी जो चुनौतियों से वो आज फेस करना पड़ रहा है जिसकी वजह से उसको मानसिक दबाव के अंदर रहना पड़ता है। फिर पूछेंगे राजनीतिक जो दबाव है वो कितना होता है, और इसके साथ साथ में ये भी हो सकता है कि आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दे और जिससे आपको चेक करें कि आप जो राजनीतिक दबाव है, उच्च अधिकारियों का जो दबाव है, उस दबाव को आप झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी हॉबी है उसका प्रशासन के अंदर क्या यूज है बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो जॉब है उस जॉब के अंतर्गत हाइपोथेटिकल सवाल पूछे जाते हैं, उस जॉब से संबंधित बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल जैसे कैसे पूछे जा सकता है, जैसे कि आप टैक्सेशन के अंतर्गत है तो आपसे पूछा जा सकता है अगर आप वित्त मंत्री हो तो टैक्सेशन के अंदर क्या रिफॉर्म करेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। कभी छोटी छोटी बात पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे आप इस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है और जब आप एसडीएम बन जाएंगे तो उसका जो यूटिलाइज है वो फ्यूचर फर्दर के अंदर कैसे होगा। आप शिक्षक हैं और शिक्षक से आप एसडीएम बन जाते हैं तो आपने शिक्षक के रूप में जो ज्ञान लिया है उसका कैसे प्रशासक के रूप में यूज हो जाए। आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप आर्किटेक्ट है, आप कुछ भी हैं, तो आपने जो जॉब में है या जो आपके विषय है उसका प्रशासन के अंतर्गत क्या यूज है, ये बहुत अच्छे तरीके से डायरी के अंदर लिख करके जाओ। और उसकी फिनिशिंग, और जैसे मैं अभी फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है, लेकिन यही मैं बार बार करूंगा तो मेरी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो। बहुत बार 80% जो सवाल है लगभग जॉब प्रोफाइल से संबंधित जो है वो पूछ लिया जाता है, वो उसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। जो साथी लोग हैं उनसे पूछो, और आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें चुनौतियां क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाओ। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान के अंतर्गत आपकी गृह जिले की 5 प्रॉब्लम क्या है, आपके स्टेट की क्या 5 प्रॉब्लम है, पोटेंशियल जो एरिया है वो कौन कौन सा है, आप जिस गृह जिले से आए हो उसमें विलेज टूरिज्म की क्या संभावनाएं हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ है उसके अंतर्गत क्या क्या संभावनाएं हैं। वर्तमान के अंदर राज्य सरकार के अंतर्गत जो विशेष रूप से एमओयू हो रहा है राजस्थान के अंतर्गत, जो टूरिज्म इंडस्ट्री की बात हो रही है, चाहे पेट्रोकेमिकल की बात हो रही है, चाहे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात हो रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो उससे संबंधित जो सवाल है उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और वीडियो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा।